सो हेलो गाइस, तो आज हम सीखने जा रहे हैं विनवर्ड के अंदर रेफरेंसेस में इंसर्ट कैप्शंस, इंडेक्स कैप्शंस और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप करना है। पैराग्राफ टाइप करने के बाद आप इसके अंदर इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट कैप्शन के अंदर आप फिगर या फिर न्यू लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपने क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट पर क्लिक करने के बाद जैसे ही एंटर का इस्तेमाल किया तो आपकी एक लाइन जो है वो खाली हो चुकी है यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि आप इंसर्ट कैप्शन के अंदर जाके जैसे कैप्शन के अंदर आपने फिगर 1 यहाँ पे नज़र आएगा, जो आप ओके करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार जो सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट के अंदर भी आप इंसर्ट कैप्शन जैसे फिगर 2 अप्लाई किया, तो ऐसे आपने जो है बारी बारी जो है आप 3 से 4 अपने अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 डाल दिए, और 3 डालने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा, तो इसके अंदर जैसे ही मैं ओके का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जैसे ओके का इस्तेमाल किया तो ये टेबल के रूप में आपके पास वहाँ पे इंसर्ट हो गए। अगर आप ये चाहते हो कि आपने जो है क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए इंसर्ट करनी है, तो क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करें और रेफरेंस के अंदर आप रेफरेंस टाइप करके फिगर चूज करें। तो जो है आप बारी बारी जो जहाँ पे भी आपने कर्सर की लोकेशन रखी हुई है वहाँ पे आप इनको इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप जिस भी फिगर पर जाना चाहते हैं कंट्रोल को दबाए रखना है, और जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आपके पास वहीं पे जो है पहुंचा दिया गया है। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप मान लो कोई एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट कैप्शन के अंदर जाएं और उसको ओके करें। जैसे आप टेबल पर क्लिक करके अगर आप अपडेट टेबल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल ऑप्शन को चूज करते हुए ओके प्रेस करना है, तो आपके पास जो बाद में ऐड किया गया तो वो भी आपका अपडेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जब हम इस्तेमाल करेंगे वो ऑप्शन है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री के द्वारा आप लिस्ट वगैरह बना सकते हो। जैसे आप मार्क एंट्री ऑप्शन पर क्लिक करो, जैसे ही मार्क एंट्री का आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो यहाँ पे आपके पास इंडेक्स है जो आप मेन एंट्री और सब एंट्री के अंदर डलवाओगे। जैसे मेन एंट्री के अंदर आपने यहाँ पे डाल दिया ऑर्डर लिस्ट, जैसे ही ऑर्डर लिस्ट डाल के आप सब एंट्री के अंदर आए तो यहाँ पे आपने डाल दिया बनाना। उसके बाद आपने मार्क किया, बनाना के बाद आपने यहाँ पे डाल दिया ऑरेंज। ऑरेंज डालने के बाद फिर मार्क किया, फिर आप इसके अंदर डालोगे जैसे मैंगो। अब ये डालने के बाद जैसे आप मार्क कर रहे हो उसके बाद अगर आपने अनऑर्डर लिस्ट और तैयार करनी है तो मेन एंट्री के अंदर आप जो है अनऑर्डर लिस्ट टाइप करें। ये टाइप करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी और डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी का नेम डाल दिया, या फिर नेम की बजाय अगर आप और कुछ लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। जैसे मान लो आपने ये डाला और मार्क किया, उसके बाद फिर आप इसको यहाँ से हटाओ, और हटाने के बाद आपने यहाँ पे और कुछ नेम डाले, जो भी आप इसके अंदर फिल करवाना चाहते हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। ये डालने के बाद जैसे आप मार्क का इस्तेमाल करोगे और फिर आपने क्लोज करना है। जैसे आप एंटर के माध्यम से नेक्स्ट आए तो आपने यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसकी बजाय आप यहाँ पे यूज करोगे इंसर्ट इंडेक्स। जैसे आप इंसर्ट इंडेक्स ऑप्शन पर क्लिक करो तो यहाँ पे आप 1 या फिर 2 कॉलम के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और फॉर्मेट के अंदर आपने फैंसी रखना है। जैसे आप ओके का इस्तेमाल करोगे तो आप देख पाओगे आपके पास ऑर्डर जो लिस्ट है वो बन चुकी है। मार्क हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट स्टार का इस्तेमाल करें। अगर आप ये चाहते हुए आपने इसके अंदर और अपडेट करने हैं तो आप ब्रैकेट के अंदर कर रखते हुए मार्क एंट्री के अंदर वापस जाना है, और यहाँ से आपने डाल दिया जैसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने एक को डाल दिया यहाँ पे, जैसे आपने ले लिया, जैसे आप मार्क करके क्लोज करोगे उसके बाद जैसे ही आपने टेबल पर क्लिक किया आप अपडेट टेबल का इस्तेमाल करें तो आप देख पाओगे कि जो नेम है वो आपका टेबल के अंदर अपडेट हो चुका है। दोबारा मार्क को हाईलाइट ऑफ करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आप इस्तेमाल करोगे वो आपका मार्क स्टेशंस। मार्क स्टेशंस के अंदर आप कैटेगरी वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया स्कूल के नेम डाल दिए, कुछ मैंने यहाँ पे टाइप किया भिवानी पब्लिक स्कूल, फिर आपने यहाँ पे डाल दिया
अभी डालने के बाद जैसे आपने फर्स्ट क्या करना है, पहले अपने यहाँ से जो है स्कूल सेलेक्ट करना है, फिर आप मार्क स्टेशंस के अंदर जाओ। यहाँ पे जैसे ही मार्क स्टेशंस का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करनी है। जैसे आप कैटेगरी ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे डाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया स्कूल लिस्ट। ये डालने के बाद यहाँ पे आप रिप्लेस का इस्तेमाल करोगे। रिप्लेस करने के बाद जैसे आप ओके का इस्तेमाल करोगे तो आप देख पाओगे आपके पास कैटेगरी बन चुकी है। और यहाँ से आप मार्क का इस्तेमाल करें, उसके बाद क्लोज, फिर दोबारा सिलेक्ट करना है, मार्क स्टेशंस के अंदर मार्क करना है, क्लोज। जैसे आपकी बारी बारी जो है मार्क करोगे, मार्क करने के बाद आप लास्ट में आपने क्या करना है, ये कंप्लीट जैसे मार्क हो जाते हैं आपके पास तो आप नीचे आएँ और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो चूज करना है। चूज कर कैटेगरी चूज करके जैसे आप ओके का इस्तेमाल करोगे तो वो आपके यहाँ पे शो करवा देगा। अगर आप बाद में अगर कोई नेम ऐड करना चाहते हो, जैसे आपने डाल दिया यहाँ पे उगते साई स्कूल, ये टाइप के आप ये सिलेक्ट करने के बाद मार्क स्टेशंस के अंदर गए, यहाँ पे मार्क किया, उसके बाद क्लोज, फिर टेबल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपडेट टेबल का इस्तेमाल करें तो वे नाम भी आपका यहाँ पे शो करवा दिया जाएगा। आप मार्क को यहाँ पे हटा सकते हो।